हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू स्टोरी। और जल्दी से जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। Once upon a time with Ryan। और आज की हमारी स्टोरी का नाम है द फ्रॉग प्रिंस। ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है मम्मा। जल्दी से स्टार्ट करें। हाँ, जल्दी से। लेट्स स्टार्ट। Once upon a time there was a king, और उसकी एक बेटी थी। सिर्फ एक बेटी थी और कोई उसके बच्चे नहीं थे। तो वो किंग उसको बहुत केयर करता था, बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से। और उस जो प्रिंसेस थी, द डॉटर ऑफ द किंग, उसका फेवरेट टॉय था एक बॉल। उसको बहुत मज़ा आता था बॉल से प्ले करने में। कैच, फुटबॉल, क्रिकेट, सारे गेम्स वो बॉल से प्ले करती थी। किंग ने सोचा कि मेरी बेटी की बर्थडे आ रही है, इसको बर्थडे में मैं एक बॉल गिफ्ट कर देता हूँ। और जैसे ही उसकी बर्थडे आती है तो किंग उसको एक बहुत प्रेशियस, स्पेशल, शाइनिंग बॉल गिफ्ट करता है। तो प्रिंसेस पूरे दिन सिर्फ उस बॉल से प्ले करती रहती है। एक दिन प्रिंसेस वो बॉल लेके दूर कहीं पार्क में जाती है और वो प्ले कर रही होती है अपनी बॉल को। वो बहुत उसको ऊंचा ऊंचा फेंक रही होती है और कैच कर रही होती है। सो सडनली वो सोचती है कि मैं इसको बहुत हाई थ्रो करती हूँ। और वो जैसे ही बॉल को बहुत हाई थ्रो करती है तो वो बॉल दूर जाके एक डर्टी लेक में गिर जाती है। जब प्रिंसेस ये देखती है कि उसकी बॉल लेक में चली गई है, वो रोना स्टार्ट हो जाती है। वो कहती है कि ओ, अब जैसे ही किंग को पता चलेगा कि मेरी बॉल लॉस्ट हो गई है तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया था। हाउ कैन आई लॉस माई बर्थडे गिफ्ट। तो क्या होता है, वो रो रही होती है, बहुत टेंशन में आ जाती है। इतने में उसको आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? हेलो प्रिंसेस। तो वो अटेंटिव होती है और वो चारों तरफ देखती है कि ये आवाज़ मुझे कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। बट चारों तरफ कोई भी आदमी नहीं होता। अगेन उसको आवाज़ आती है, हेलो प्रिंसेस, आई एम हेयर, हाउ आर यू। जब वो अगेन देखती है तो वो आवाज़ उसको लेक से आ रही होती है और लेक में कोई आदमी नहीं होता। वहाँ पे एक फ्रॉग बैठा हुआ होता है और वो फ्रॉग उससे बातें कर रहा होता है। प्रिंसेस बहुत हैरान हो जाती है कि ये फ्रॉग कैसे बातें कर रहे हैं, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी बातें करने वाला फ्रॉग देखा ही नहीं है। तो फ्रॉग कहता है, हेलो प्रिंसेस, मैं यहाँ पर हूँ, तुम मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहती है, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी बॉल लॉस्ट हो गई है, वो मुझे मेरे डैडी ने गिफ्ट की थी, किंग ने गिफ्ट दी थी। तो फ्रॉग कहता है, आई थिंक आई कैन हेल्प यू। मैं अंदर डाइव करके लेक में से तुम्हारी बॉल बाहर निकाल सकता हूँ, बट मेरी एक शर्त है। तो प्रिंसेस कहती है, तुम्हारी क्या शर्त है? तो फ्रॉग कहता है, मेरी शर्त ये है कि जैसे ही मैं तुम्हें बॉल ला के दूंगा तुम मेरी फ्रेंड बन जाओगी, तुम मुझे अपने घर में लेके जाओगी, मेरे साथ खाना खाओगी और मेरे साथ अपनी सारी चीज़ें तुम शेयर करोगी। 3 डेज़ तक तुम मेरे साथ रहोगी। तो वो सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कभी फ्रॉग को किसी के साथ रहते हुए ही नहीं देखा, ये कैसी अजीब सी बातें कर रहा है, बहुत फ़नी फ्रॉग है। सो वो ऐसे ही इन अ फ़नी मूड वो कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, तुम जल्दी से मेरी बॉल ढूंढ के लेकर आओ। तो फ्रॉग बहुत बिग डाइव करता है लेक के अंदर और लेक के अंदर से वो बॉल फाइंड करके लेकर आ जाता है प्रिंसेस के पास। प्रिंसेस बॉल लेके बहुत खुश होती है और वो सारे प्रॉमिसेस भूल के वापस कैसल आ जाती है। एंड शी फॉरगॉट एवरीथिंग अबाउट हर प्रॉमिस विद द फ्रॉग। एक दिन क्या होता है, रात में वो किंग के साथ बैठ के डिनर टेबल पे बहुत यमी यमी खाना खा रही होती है कि सडनली देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर। समवन वाज नॉकिंग। तो प्रिंसेस जाती है गेट पे, डोर ओपन करती है तो वो क्या देखती है कि डोर पे कौन था? फ्रॉग आ गया था। और वो कहता है, तुम भूल गई अपना प्रॉमिस, तुमने कहा था कि तुम मुझे लेके जाओगी अपने साथ अपने कैसल, और तुम भूल गई, इसलिए मैं खुद से चल के तुम्हारे कैसल में आ गया हूँ। तो प्रिंसेस बहुत घबरा जाती है, कहती है, मैंने तो अपने डैडी को भी कुछ नहीं बताया, ये कहाँ से आ गया। बट शी हैड नो अदर ऑप्शन। सो वो फ्रॉग को उठाती है और अंदर लेकर आती है और किंग को सारी बातें बताती है। तो किंग कहता है कि अगर तुमने प्रॉमिस किया था तो एज अ ट्रू प्रिंसेस यू हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिस, क्योंकि कभी भी कोई भी ट्रू प्रिंसेस अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं कर सकती है, तो तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। तो वो बहुत, उसको यकी सी फीलिंग आ रही होती है। वो फ्रॉग को बहुत डर डर के उठाती है, उसको डिनर टेबल पे बिठाती है, उसको फूड ऑफ़र करती है। जब वो लोग खाना खा लेते हैं तो वो सोने जा रही होती है। तो वो फ्रॉग कहता है, तुम कहाँ जा रही हो मुझे अकेले छोड़ के, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, आई कैन नॉट स्लीप अलोन बिकॉज आई एम योर फ्रेंड नाउ।
तो प्रिंसेस जाती है, उसको फिर वो बहुत उसको बुरा लग रहा होता है, बट वो उसके साथ अपना बेड भी शेयर करती है और वो दोनों सो जाते हैं। फिर जब मॉर्निंग होती है तो वो देखती है कि वो फ्रॉग वहाँ पर होता ही नहीं है, फ्रॉग गायब हो जाता है। वो कहती है शुक्र है ये फ्रॉग चला गया। बट अगेन रात में डिनर टेबल पे वो फ्रॉग दोबारा वापस आ जाता है और फिर वो खाना खाता है और फिर वो सो जाता है। इस तरह से 3 दिन वो करता है। तो प्रिंसेस सोचती है कि पता नहीं ये कहाँ चला जाता है पूरे दिन के लिए और रात में वापस आ जाता है। जब 3rd डे होता है और वो लोग डिनर करके सोने जा रहे होते हैं तो फ्रॉग और प्रिंसेस सो जाते हैं बेड पे। बट जब मॉर्निंग होती है और प्रिंसेस सो के उठती है तो वो क्या देखती है कि उसके बेड पे फ्रॉग नहीं होता, बल्कि रूम के डोर पे एक बहुत हैंडसम प्रिंस खड़ा हुआ था। तो वो बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है तुम कहाँ से आए मेरे घर में, तुम मेरे घर में कहाँ से आ गए, तुम कौन हो? वो कहता है मैं वही फ्रॉग हूँ जिसकी तुमने हेल्प करी थी और जिसको तुमने फ्रेंड बनाया था। तो वो कहती है कि बट यू आर अ प्रिंस, यू आर नॉट अ फ्रॉग एनी मोर। वो कहते हैं हाँ, क्योंकि मेरी एक बहुत सैड स्टोरी है। मेरे किंगडम में मैं प्रिंस हूँ और एक बहुत ईविल विच आ गई थी जिसने मेरे ऊपर एक ईविल स्पेल करके मुझे प्रिंस से फ्रॉग बना दिया था। और उसने बोला था कि ये ईविल स्पेल सिर्फ उस दिन फिनिश होगा जिस दिन तुम किसी प्रिंसेस के साथ 3 डेज स्पेंड करोगे और उसके फ्रेंड बन जाओगे। इसलिए मैं तुम्हारा फ्रेंड बन गया था और मैंने तुम्हारे साथ 3 डेज स्पेंड करे हैं। एंड नाउ द स्पेल इज ब्रोकन एंड आई एम वंस अगेन अ प्रिंस। और प्रिंस की और प्रिंसेस की शादी हो जाती है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर स्टोरी और जल्दी से जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। Once upon a time with Raya.